कैसे हो भाई लोगों। आपका स्वागत करता हूं मैं MBBS बर्गर पर गाइस। तो यार आप लोगों को हिप जॉइंट की वीडियो मिल गई होगी। आज जो हम अगला जॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है नी जॉइंट गाइस। यार आप लोगों का जो क्लिनिकल वाला पार्ट है उस पर काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है और वो हो जाएगा। ओके, 1 मिनट शायद से कुछ प्रॉब्लम हुई है, 1 सेकंड का। यस गाइस, तो आपका जो वो वाली वीडियो उस पर काम चल रहा है उस वो भी आ जाएगी, पर अभी फ़िलहाल नी जॉइंट की आएगी आपकी, है ना। तो यार नी जॉइंट को देखते हैं। तो नी जॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कुंडाइलर टाइप ऑफ जॉइंट। कुंडाइल्स आर्टिकुलेट करते हैं ना यहाँ पर। तो और साइनोवियल जॉइंट होता है। कुंडाइलर टाइप ऑफ जॉइंट कैसे होते हैं? साइनोवियल टाइप के जॉइंट होते हैं, जो कि फीमर और टीबिया के बीच के में देखने के लिए हमारे को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर एक और तरीके का जॉइंट और देख सकते हैं हम लोग पटेला और फीमर के बीच में। वो होता है सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो यहाँ पर हमारे को टोटली 2 तरीके के जॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। कौन कौन सा? फीमर और टीबिया के बीच में, और सैडल टाइप देखने के लिए मिल रहा है पटेला और फीमर के। पटेला और फीमर टोटली अलग चीज़ है। तो यार इसके ऊपर जो वीडियो आएगी वो अलग आ सकती है, मतलब एक तरीके से कि या फिर है ना, मैं एक काम करता हूँ, जो क्लिनिकल एनाटमी वाला पार्ट है ना हिप जॉइंट का, उसमें वीडियो को एक्सटेंड करवा देता हूँ। और जो पटेला और जो आपका आर्टिकुलेशन है पटेला का, किस तरीके से वो आर्टिकुलेट करती है फीमर और टीबिया के साथ, और साथ ही साथ टीबियो फिब्युलर टाइप में भी, मतलब जो भी हो सकता है उसको इस तरीके से बनवा देता हूँ। ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा मिक्स्ड पार्ट बनवा देता हूँ। पर यहाँ पर हम लोग प्रॉपर बात करने वाले कौन से वाले की? कॉन्डाइलर टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जो कि टीबिया और फीमर के बीच में मिलता है। टीबिया और फीमर के बीच में मिलता है। ठीक है, अब यार ये एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स जॉइंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है। आपकी मदद के लिए देखो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स जॉइंट हो गया, मेनिस्काई की वजह से हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 3 तरीके के जॉइंट हो सकते, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल जॉइंट है तो गाइस पढ़ो 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 पढ़ो, क्या होगा? सिंपल जॉइंट होगा तो केवल 2 बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी, पर अगर कंपाउंड जॉइंट होगा तो 2 से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी। और अगर कॉम्प्लेक्स जॉइंट होगा तो फिर यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर में आर्टिकुलर डिस्क देखने के लिए मिलेंगी। मेनिस्काई की फॉर्म में भी हो सकती है वो, तो वही बात लिख रही है यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेसेस हमारे को देखने के लिए मिल रही है। इस कौन कौन सी आर्टिकुलर सरफेसेस यहाँ पर देखने के लिए? कुंडाइल्स ऑफ फीमर, कुंडाइल्स ऑफ टीबिया एंड पटेलर आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, और ये पटेलर वाली का डिस्कस करेंगे हम, बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लिगामेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे पास टीबिया और आपके फीमर के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, कैप्सूलर लिगामेंट। ये कैप्सूलर लिगामेंट जो होता है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा? फीमर और टीबिया पर प्रेजेंट होगा। अगर मैं आपको बोलूँ फीमर पर कहाँ मौजूद होगा, तो 1/2 सेंटीमीटर अबव। 1/2 सेंटीमीटर का लोगे ये 1 सेकेंड, सॉरी गाइस, ये देखो 1/2 सेंटीमीटर above the articular surface of the condyles of femur, above the condyles of the femur। जो फीमर के कॉन्डाइल्स होते हैं ना उससे 0.5 सेंटीमीटर ऊपर आर्टिकुलर ऑफ द कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं कि मीडियल और लेटरल साइड पर ये जो होगा, एक आपके जो ट्यूबरकल होते हैं, एक तो पॉप्लीटियस का ट्यूबरकल होता है और एक होता है एडक्टर ट्यूबरकल, उनके जस्ट नीचे होता है। ठीक है, ताकि जो मसल्स हैं वहाँ से जो ओरिजिनेट हो रही है वो कैसी हो जाए, वो कैप्सूल के अंदर ना जाए। ठीक है, वो वाला खैर टॉपिक, वो चीज़ अलग है। और वो जो चीज़ है ना, उसके लिए मैंने ना एंड में एक स्लाइड बचा करके रख रखी है कि कौन सा लिगामेंट, हाँ, वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर आता है और कौन सा इंट्रा सेलुलर आता है। सॉरी, इंट्रा कैप्सूलर और एक्स्ट्रा कैप्सूलर, सॉरी। ठीक है, तो इंट्रा कैप्सूलर और एक्स्ट्रा कैप्सूलर की जो पॉइंट है वो सबसे एंड में लिख रहा है, उसकी चिंता मत करना यार तुम। ठीक है, तो वो मैं बता दूँ। और पोस्टीरियरली अगर मैं बात करूँ तो इंटरकोंडाइलर लाइन, पीछे की तरफ इंटरकोंडाइलर लाइन होती है ना फीमर पर, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, इस तरीके से जो हमारी फीमर होती है उस पर ये वाली जो लाइन होती है इंटरकोंडाइलर लाइन बोलते हैं इसको। ये आपके रहे कोंडाइल्स, ये इससे जस्ट 0.5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर कहीं पर होगा आपका कौन सा अटैचमेंट होगा? यस, कैप्सूलर लिगामेंट का होगा। क्लियर है? और अगर मैं बात करता हूँ आपसे एंटीरियर की, एंटीरियर में होता है कैप्सूलिस डेफिसिट का मतलब क्या होता है? वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पटेला आ जाती थोड़ा सा, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं टीबिया के बारे में अगला। या टीबिया के बारे में बात करेंगे तो मार्जिन ऑफ द टीबियल कोंडाइल एक्सेप्ट ऑन द एंटीरियर साइड इट गोज डाउन टू द ऑन द टीबियल टू। क्या है ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। देखो 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 देखो, ये देखो, ये आपका टीबिया है, ये आपका टीबियल ट्यूबरोसिटी है, ये आपकी टीबियल मार्जिन है जिस पर मैं अगेन आपको फेर रहा हूँ। तो जो हमारा लिगामेंट है भाई साहब, लिगामेंट वाले जो भाई साहब हैं,
वो हमारे आकर के अटैच हो जाएंगे इधर, पर एंटीरियरली थोड़ा सा डेविएट होंगे, नीचे की तरफ आएंगे और फिर वापस ऐसे आ जाए। क्लियर है? तो ये टोटल देखने के लिए मिलेगा हमारे को कैप्सूलर लिगामेंट का अटैचमेंट ऑन टीबिया। क्लियर है गाइस? बोलो आगे बात समझ में? तो मार्जिन ऑफ द टीबियल कॉन्डाइल एक्सेप्ट, तो आप लोग टीबिया पर देख सकते हैं, टीबियल मार्जिन पर देखने के लिए मिलता है एक्सेप्ट ऑन द एंटीरियर साइड, क्योंकि नीचे की तरफ आ जाता है टीबियल ट्यूबरोसिटी पर अटैच होने के लिए। पोस्टीरियर सरफेस पर अगर बात करूँ, पोस्टीरियर और लेटरल में, पोस्टीरियर में पूरा ही टीबियल मार्जिन पर, पोस्टीरियर लेटरल में ना इसके अंदर एक गैप रह जाता है। वो गैप किसके लिए रहता है? फॉर अ टेंडन ऑफ पोप्लीटेस टू कम आउट। क्लियर है? ये आप एक बार देखो और नोट्स को गाइज यही लिखना यार, मैं आपको बता रहा हूँ MBBS बर्गर पर आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं, अगर आप उस ऑर्डर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, लिटरली बता रहा हूँ, आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। अरे यार मैंने ना शुरुआत में एक बात बताना भूल गया कि यार आखिर इस नी जॉइंट का वेटेज क्या रहता है। यार देखो, नी जॉइंट का जो वेटेज रहता है वो जनरली एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। चलो लिख ही देते हैं इसी से। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये समझ लो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पूछती हैं। ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है नी जॉइंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मैं बोलूँ ना सारे जॉइंट्स में अगर आपको बोले 3 जॉइंट प्रिपेयर करके जाओ, तो उन 3 में सबसे पहले आप नी जॉइंट रखेंगे, फिर शोल्डर जॉइंट रखेंगे, और तीसरे नंबर पर आप मतलब या तो हिप जॉइंट रख सकते हो, या मतलब है ना अभी आपको हम जब हेड एंड नेक पढ़ाएंगे तो उसमें भी जॉइंट्स हैं, तो उधर भी आप जॉइंट्स रख सकते हैं। ठीक है, पर यस नी जॉइंट को आप सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नी जॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है जनरली, और इसमें क्या होता है ना, सब डिवीज़न भी आ जाते हैं कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि लिगामेंट्स के बारे में बता दो, उसका मन नहीं है कि नहीं पूरा नहीं पूछूंगा, तो लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट क्या नाम पूछ लिया, शॉर्ट नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोल दिया, शायद राइट तो शॉर्ट नंबर, तो लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको फिर। तो इसके अंदर जो लिगामेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग एक एक बात को सुनना मेरी को। ठीक है, चलो आ जाओ। तो फिर हम सर सबसे पहले एक लिगामेंट तो खत्म करके आ चुके हैं, कौन सा अपना कैप्सूलर लिगामेंट खत्म करके आ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टीबियल कोलेटरल लिगामेंट के बारे में। कौन से लिगामेंट के बारे में? टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये एक डीजनरेटिव पार्ट है किसका? ऑफ टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस। किसका टेंडन का पार्ट है? टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस का डीजनरेटिव पार्ट होता है कौन? टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। या थोड़ा सा साउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, उसके लिए सॉरी यार, वो थोड़ा माइक जरा काम नहीं कर रहा ढंग से। ठीक है ना, पर इतना ही कि आवाज़ कम नहीं होगी कहीं भी और ना अटकेगी। कभी कभी हो सकता है आवाज़ तेज़ हो जाए पर अटकेगी नहीं। तो यार अगर मैं बात करूँ आपसे कि यार इसके जो टीबियल कोलेटरल लिगामेंट होता है, इसके 2 हेड्स होते हैं, सुपरफिशियल हेड, डीप हेड। सुपरफिशियल हेड कहाँ पर जाकर के अटैच होता है? मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया। ठीक है, कहाँ पर जाकर के अटैच होता है? मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया, डीप टू द अटैचमेंट ऑफ गायरोप्स। ठीक है, मतलब जैसे कि गायरोप्स का भी जो अटैचमेंट देखोगे ना जब आप लोग टीबिया पर, तो टीबिया पर आपको जब गायरोप्स का अटैचमेंट जब आप देखने जाओगे तो वो भी बिल्कुल है ना, आप बोल सकते हैं कि वो भी उससे वो सुपरफिशियल होता है गायरोप्स का, और ये कैसा होता है? डीप। तो तभी तो लिखा वो डीप टू द अटैचमेंट होता है गायरोप्स, और गायरोप्स में आती है सेमीटेंडिनोसस, ग्रेसिलिस एंड सार्टोरियस। सेमीटेंडिनोसस, ग्रेसिलिस एंड सार्टोरियस। एक मिनट रुको, यहाँ पर शायद से अरे डायग्राम नहीं मौजूद इसका, एक मिनट अभी मैं आपको दिखा करके आता हूँ। यस गाइस देखो, तो यार टीबियल कोलेटरल लिगामेंट जो होता है उसे हम मीडियल कोलेटरल भी बोल देते हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, एक मिनट को। ये तो ये देखो, ये रहा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जाकर के अटैच हो रहा है कहाँ पर? यहाँ पर टीबिया पर आ रहा है। तो ये कौन सा सरफेस है? मीडियल सरफेस है या नहीं टीबिया का? तो बस वही तो मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर से मीडियल सरफेस पर आता है। और लेटरल को भी देख लो, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, और जिसको हम फिबुला कोलेटरल लिगामेंट होता है, हेड ऑफ फिबुला पर आता है, और इससे जस्ट ऊपर है ना, यहाँ पर एक सी शेप्ड अटैचमेंट्स मिलते हैं हमारे को। सी शेप अटैचमेंट जिसका भी है, आप लोग कमेंट बताओगे कौन सी ऐसी मसल है जिनका जो अटैचमेंट है वो सी शेप होता है। मैं तो बता ही दूंगा, खैर वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, पर आप लोग भी खुद गैस करो, कमेंट्स के अंदर बताओ। चलो आते हैं आगे, चलते हैं गाइस। तो यार आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा कोलेटरल लिगामेंट का कुछ निकाला था इमेज, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अलग चीज़ है, इसे मैंने देखो, ये देखो कोलेटरल लिगामेंट के अंदर मैंने आपसे बोला था ट्यूबरोसिटी होता है, टीबिया पर जाकर के अटैचमेंट होता है, तो ये टीबियल ट्यूबरोसिटी हो गई। यहाँ पर आपका आकर के कौन अटैच होगा? आपका कोलेटर।
और वैसे तो ये वर्षा के लिए भी है, तो जब वर्षा पढ़ेंगे तब हम लोग इसे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं इस डायग्राम को। चलो ठीक। अब यार देखो, सुपरफिशियल हेड को आपको समझ में आ गया, मीडियल चैप्टर तो टीवीएस समझ में आ गया कहाँ पर आ रहा है, और गायरोप्स का अटैचमेंट है उससे जस्ट डीप है। अब डीप हेड की बात करते हैं तो यहाँ पर कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट देखने के लिए मिलेगा, मीडियल मेनिस्कस से आर्टिकुलेट करता हुआ दिखेगा। क्लियर है। अभी अभी उस डायग्राम में ही मैंने आपको दिखाया था, तो वैसे तो नहीं दिखाया था, कोई देखो ये मीडियल मेनिस्कस होता है, ये वाला, ये मिनट, ये मीडियल मेनिस्कस है, इससे आर्टिकुलेशन करता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो क्लियर है। तो मीडियल मेनिस्कस से भी आर्टिकुलेट करता हुआ दिखेगा, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट एंड मीडियल मेनिस्कस से आर्टिकुलेट करता हुआ दिखेगा। बोलो दिखेगा नहीं दिखेगा। ओके नेक्स्ट, ड्यू टू दिस द मीडियल मेनिस्कस इज मोर प्रोन टू इंजरी। और देखो ये क्योंकि मीडियल मेनिस्कस से आर्टिकुलेट कर रहा है, इसीलिए इसका मूवमेंट वगैरह होता रहेगा ना, तो इसीलिए मोर प्रोन हो जाता है मीडियल मेनिस्कस इंजरी की। मतलब लेटरल मेनिस्कस को उतनी जल्दी कोई हार्म नहीं करता है, बट ये मीडियल मेनिस्कस के जो इंजरी के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका मीडियल मेनिस्कस का इस टीबियल कोलेटरल लिगामेंट से या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट से ताल्लुक है। भाई कई जगह आपको मीडियल कोलेटरल के नाम से ही पढ़ा जाएगा, तो कन्फ्यूज़ ना हो ना। चलो आओ यार, इसका फीमर पर अटैचमेंट देख लेते हैं। यार फीमर के अंदर जो अटैचमेंट होता है इसका, वो कहाँ पर था, मीडियल एपिकॉन्डाइल पर था क्या, बिलो द एडक्टर ट्यूबरकल। ये डिलो नहीं है, ये बिलो है। ये थोड़ा सा यहाँ पर यार गलती से मिस्टेक हो गई है, इट्स जस्ट अ सिली मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो उतना बड़ा इशू नहीं है गाइस। चलो आओ नेक्स्ट बात करते हैं फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट। ये तो मैं आपको अभी दिखा करके लाया था, फिब्युला पर कहाँ पर अटैचमेंट है, सी शेप्ड इंसर्शन। पहले तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो सी शेप्ड इंसर्शन होता है बाइसेप्स फेमोरिस का गाइस, और वहीं पर ही क्या होता है, उसके जस्ट नीचे इसका अटैचमेंट देखने के लिए मिलता है। ये भी एक डीजनरेटेड पार्ट है किसका, पेरोनियस लॉन्गस का। किसका, पेरोनियस लॉन्गस का। फीमर पर इसका अटैचमेंट याद करो तो लेटरल एपिकॉन्डाइल अबव द ग्रूव ऑफ पोप्लिटियस, पोप्लिटल ग्रूव होता है उसके जस्ट ऊपर होता है। ऑब्लिक पोप्लिटल लिगामेंट, अब ये क्या है, ये भी एक लिगामेंट है। ये एक्सपेंडेड पार्ट है एक्चुअली सेमी मेम्ब्रेनोसस नाम के टेंडन का। सेमी मेम्ब्रेनोसस नीचे आया, इसको एक्सपेंडेड पार्ट है तो क्या करेगा, या तो नीचे ले जाए फिर ऊपर ले जाए, तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या गया, ऊपर चला गया और जाकर के कहाँ पर अटैच हो गया, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पर जाकर के अटैच हो गया। इंटरकॉन्डाइलर लाइन एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, क्लियर है, इंटरकॉन्डाइलर लाइन। और ये किसके द्वारा पायर्स किया जाता है, मिडिल जेनिकुलर नर्व एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्रूएटर नर्व। ठीक है, मिडिल जेनिकुलर नर्व एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्रूएटर नर्व। बोलो, ऑब्लिक पोप्लिटल लिगामेंट किसके द्वारा पायर्स करा जाता है, मिडिल जेनिकुलर नर्व एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्रूएटर नर्व। भाई देख लो, दोनों को याद रख लेना आप लोग, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्रूएटर नर्व एंड जेनिकुलर नर्व। क्लियर है, चलो आगे आओ। अब यार ये वाला है ना, आप लोगों को याद होगा, मिडिल जेनिकुलर नर्व जरा किसका पार्ट है, पोप्लिटियल, ये सॉरी मिडिल जेनिकुलर नर्व बोल रहा हूँ यार, ओ सॉरी मिडिल जेनिकुलर पोप्लिटियल बोल रहा हूँ गलती से। ये आप लोग है ना, एक बार क्या करना, कमेंट करके बताओ मिडिल जेनिकुलर नर्व किसका पार्ट है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा, ये क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो मिडिल जेनिकुलर नर्व किसका पार्ट है, पर आप लोग पहले क्या करोगे, कमेंट करोगे। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग बात करेंगे आर्किएट पोप्लिटियल लिगामेंट की। ये देखो, वैसे तो ये इनके द्वारा ही पायर्स करा जाता है, पर यहाँ पर एक और है, क्योंकि मिडिल जेनिकुलर नर्व लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं मिडिल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पोप्लाइटियल आर्टरी। एक्चुअली ये मेरे दिमाग में था, ये एक्चुअली भी पायर्स करता है, दोनों ही पायर्स करते हैं। मिडिल जेनिकुलर नर्व भी पायर्स करता है, मिडिल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि मिडिल जेनिकुलर नर्व जो है वो किसका पार्ट है। क्लियर है गाइस, चलो गाइस आ जाओ आर्क्यूएट पोप्लिटियल लिगामेंट के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, ये भी एक एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन होता है, फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट का ही एक्सटेंशन होता है। अब ये क्या है सर कि ये फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट का एक्सटेंशन कैसे हो गया यार, चलो ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। यार फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट क्या लेटरल कॉन्डाइल से नीचे आया था, तो बस अब ये क्या करेगा, ये उल्टा का चला जाएगा, तो बस ये वही है आर्क्यूएट पोप्लाइटियल लिगामेंट।
ये क्या होगा, उल्टा चला जाएगा। और पोप्लाइटियल आ गया तो मतलब कहाँ पर है, पोस्टीरियर पर है। इतनी बात तो समझ में आती होगी, पोस्टीरियर पर है। तो एक्सटेंशन ऑफ फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट, साथ ही साथ यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक्सटेंड बैकवर्ड फ्रॉम द हेड ऑफ फिब्युला, जो अच्छा हेड ऑफ फिब्युला से तो जाएगा ना वापस, ठीक है। आर्चेस ओवर द टेंडन ऑफ पोप्लीटियस, यार जो टेंडन ऑफ पोप्लीटियस है ना, आप लोगों को याद होगा मैंने जब आपको पढ़ाया था कैप्सूलर लिगामेंट को, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। कैप्सूलर लिगामेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था, टेंडन ऑफ पोप्लीटियस के लिए जगह छोड़ी थी। ये टेंडन ऑफ पोप्लीटियस बाहर है, इसको फिर कवर कर दिया गया। किसने कवर कर दिया इस बार, आर्क्यूट पोप्लीटियल लिगामेंट। पर कुछ समय के लिए कवर करा, मतलब कुछ डिस्टेंस के लिए कवर करा, तो आर्चेस ओवर द टेंडन ऑफ पोप्लीटियस, क्लियर है। एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरकोंडाइलर एरिया पर जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरकोंडाइलर एरिया, अब ये तो समझ में आ रहा होगा ना। इंटरकोंडाइलर याद करो, देखो ऐसे नहीं आता है चीज़ें समझ में, आपको याद करना पड़ेगा कि यार हाँ 2 कॉन्डाइल्स थे, उनका एक पोस्टीरियर बॉर्डर था, है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंटरकोंडाइलर एरिया। इंटरकोंडाइलर मतलब ये देखो, ये एक लेटरल कोंडाइल है, ये मीडियल कोंडाइल है, तो ये क्या होगा, इसका इंटरकोंडाइलर एरिया होगा। तो बस यहीं पर ही जाकर के क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरकोंडाइलर एरिया पर जाकर के अटैच हो जाएगा, क्लियर है। मेन अटैचमेंट इसका यहाँ देखने के लिए मिलेगा, बोलो क्लियर है भाई। आर्क्यूट पोप्लीटियल लिगामेंट क्लियर है। यार आप लोग क्या है ना, जब अपने डीएच वगैरह में जाते हो ना, तो इन सब चीज़ों को ओरिएंट करा करो कि जैसे ही मैंने आज अगर आपको नी जॉइंट पढ़ा है, तो आप लोग क्या करो कि टीबिया लो और साथ में आप लोग लो फीमर अपनी, तो उनके हिसाब से देखो कि फीमर पर अच्छा सर ने आर्क्यूट लिगामेंट पढ़ाया था, तो आर्क्यूट लिगामेंट में सबसे पहले हमें नीचे जाना है, पोस्टीरियरली देखना है। पोस्टीरियर में हमने 2 कॉन्डाइल्स को पॉइंट आउट करना है, उसके बीच का स्पेस देखना है। इंटरकोंडाइलर आ गए, इंटरकोंडाइलर वाला जो एरिया, उसका सबसे एंड का जो बॉर्डर, लोअर बॉर्डर जो है, इन्फीरियर बॉर्डर जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, वहीं पर जहाँ करके कौन सा लिगामेंट है, आर्क्यूट पोप्लाइटियल लिगामेंट है। फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट पढ़ाया था, फिब्युला लेनी है, फिब्युला का हेड आइडेंटिफाई करना है। बाइसेप्स फेमोरिस का एक ये आप लोगों ने इंसर्शन पढ़ा हुआ है, उसे आइडेंटिफाई करना है। वहीं से ये कहाँ पर जाएगा, बैकवर्ड आएगा, तो आप बैकवर्ड ट्रेस करोगे, अच्छा ऐसे आ सकता है, वैसे आ सकता है। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। क्रूसिएट लिगामेंट की बात करते हैं, इस क्रूसिएट, ये एपी समझ में आ रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर के लिए डाला हुआ है, ओके। तो यार क्रूसिएट लिगामेंट जो होता है वो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, और ये वाला कौन सा होगा, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होगा। तो ये दोनों जो पहले है ना लिगामेंट, ये कैसे अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट एक्स। अब ये क्यों होते हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो यार एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का मतलब टीबिया पर अटैचमेंट देखो, क्या यहाँ पर दोनों एंटीरियर एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्काई एंड एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्काई, क्या इन दोनों के बिल्कुल बीच में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, बिल्कुल सर सही बात है या नहीं है। तो देखो बिटवीन द ये मेनिस्काई ऑन टीबिया, बिटवीन द एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ मेनिस्काई ऑन टीबिया, अगर आप देखो तो बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को जरा देखना, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट के एंटीरियर हॉर्न के नीचे, तो ये क्या था, बिलो द मीडियल मेनिस्काई पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है, ओके। फिर आप लोग यहाँ पर अब इसका अटैचमेंट अगर आप टीबिया पर जाकर के देखोगे, टीबिया से फिब्युला पर जाकर के देखोगे, तो यार ये देखो फिब्युला का है ना, मैं यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए बस, है ना। ये देखो इस तरीके से, ये पोस्टीरियर है, ये थोड़ा सा एंटीरियर है, क्लियर है गाइस, है ना। अब एक चीज़ समझना, ये देखो, तो सबसे पहले हम एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की बात करेंगे। तो ये कहाँ पर जाकर के अटैचमेंट ले रहा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जाकर के अटैचमेंट हो रहा है। तो क्या हमारे को ये वाली साइड ही पकड़नी है, बिल्कुल सर यही वाली साइड पकड़नी। मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर एस्पेक्ट का क्या कौन सा सरफेस है, मीडियल सरफेस, तो ये मीडियल है, ये लेटरल है। तो मीडियल सरफेस का मतलब हो गया कि ये अटैचमेंट होगा इसका यहाँ पर, ये रहा, क्लियर है। तो तुम सोचो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है, एंटीरियर से पोस्टीरियर हुआ, और पोस्टीरियर पर भी कौन सी जगह पर जाकर के अटैच हुआ, मीडियल पर। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल सरफेस, ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल सरफेस पर जाकर के एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट हमारा अटैच होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। नेक्स्ट जो दूसरा वाला फिर तो आपने समझ ही लिया होगा, ये रहा। तो बताओ जरा कौन सा, एंटीरियर एस्पेक्ट लेटरल सरफेस,
एंटीरियर एस्पेक्ट लेटरल सरफेस। क्लियर है गाइस? बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट, एक सेकेंड लेटरल, एक सेकेंड, मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर। एक मिनट मैं उल्टा बोल गया शायद से। हाँ सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा गाइस, डोंट माइंड यार, प्लीज़ यार, सॉरी यार। अरे यार मेरे को भी यही लग रहा था पढ़ाते हुए, मैंने कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं यार। रुक जा एक सेकंड, सॉरी यार, सॉरी यस सॉरी यार, ये वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा आप लोग मुझे माफ़ कर देना यार, गलती से हो गया यार, कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। देखो पोस्टीरियर एंटीरियर दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, है ना। देखो दोबारा अटैचमेंट देखो टीबिया के ऊपर इसके। अरे यार पेन भाई सही चल जा। ओके, तो यार यहाँ पर आप लोग देखो दोबारा से अटैचमेंट देखो, लेटरल एपिकोंडाइल। और एक सेकंड, आप लोग सब चीज़ पहले दिमाग से निकालो। मैंने बोला एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का हम लोग क्या देख रहे हैं, अटैचमेंट ऑन फीमर देख रहे हैं। तो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का अगर हम लोग अटैचमेंट देख रहे हैं फीमर के ऊपर, तो यार पहले तो यार हमारे को ये वाली बात मालूम होनी चाहिए कि फीमर जो है वहाँ पर अगर हम लोग अटैचमेंट देखेंगे किसका, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का, तो कहीं पर तो कोई से सरफेस पर होगा। पहले तो या तो पोस्टीरियरली देखेंगे या फिर एंटीरियरली देखेंगे। तो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट एंटीरियर होता है टीबिया के लिए, पर पोस्टीरियर होता है फीमर के लिए। क्लियर है? तो फीमर के कौन से एस्पेक्ट पर देखने वाले हम लोग, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ही देखने वाले। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात बोली मैंने अभी, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर देखें तो लेटरल एपिकोंडाइल की तरफ जाएंगे। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर देखेंगे तो कहाँ जाएंगे, एक्चुअली मैंने से याद करा था, पीले आम आवे, ऐसे करके पीले आम आवे। तो एक्चुअली तभी मेरे को डाउट लगा पीले आम आ गई, ये उल्टी कैसे होगी ट्रिक, है ना। तो पीले आम आगे का मतलब ये हुआ, सॉरी, कि ये वाला जो आपका जो होता है ना लेटरल, तो पी का मतलब पोस्टीरियरली देख रहे हैं, पर कौन से कोंडाइल पर देख रहे हैं, लेटरल पर देख रहे हैं, पीले। ठीक है, अब लेटरल में भी सर एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो कहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे। अच्छा, अब ये कौन सा साइड है, देखो मीडियल साइड है, और ये कौन साइड है, लेटरल साइड है। तो मीडियल साइड देख रहे हैं, कौन से कोंडाइल पर देख रहे हैं, लेटरल कोंडाइल पर देख रहे हैं। तो लेटरल कोंडाइल का कौन सा साइड है, मीडियल साइड। तो मीडियल साइड ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल, समझ में आया, मीडियल साइड ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल, ये देखो, या मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल। और इसका जस्ट अगर आप थोड़ा सा उल्टा कर दोगे तो एंटीरियर सरफेस पर देख रहे हैं, कौन सी साइड देख रहे हैं, लेटरल साइड, कौन से कोंडाइल पर देख रहे हैं, मीडियल एपिकोंडाइल। क्लियर है? ओके। अब यार यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, जैसे कि है ना, प्रिवेंट द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया एंड फीमर। अरे ये क्या होता है? अब यार इसे ना थोड़ा सा हमने आगे भी समझा रखा, अभी भी समझा देता हूँ कि जैसे कि मान लो कि यार आप लोग ने देखा होगा कि जब हम लोग चलते हैं तब जब जैसे हम लोग नी का क्या कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि नी जब चल रहे हैं हम लोग, है ना, तो नी को जैसे हम आगे रखते हैं तो ऐसा होता है ना कि हमारा टीबिया आगे गया और थोड़ा सा फीमर वहीं पर ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जिनको कोई भी जिनका मान लो ACL यानी कि एंटीरियर क्रूसिएट टियर हो गया, तो उनका टीबिया तो आगे जाएगा, फीमर अच्छी तरीके से आगे नहीं, इनके टीबिया क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा फीमर के ऊपर। तो टीबिया को स्लाइड, फीमर के ऊपर स्लाइड करने से कौन रोकता है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। अगर एंटीरियरली वो स्लाइड कर रहा है और पोस्टीरियर से स्लाइड कर रहा है तो पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो प्रिवेंट एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया ओवर फीमर, और इसमें क्या होता है, पोस्टीरियर क्रूसिएट उल्टा हो जाएगा जस्ट। क्लियर है गाइस? ये देखो नेक्स्ट आता है गेट स्टॉट ड्यूरिंग एक्सटेंशन, गेट स्टॉट ड्यूरिंग फ्लेक्शन। अब यार ये मतलब टॉट का मतलब था कसना, मतलब अपना एक्शन कब चालू करेगा, जब पैर आगे रखोगे, पैर आगे रखने का एक्सटेंशन और पैर पीछे रखने का फ्लेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है मेनिस्काई। मेनिस्काई क्या होता है भाई, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है, मेक सरफेस स्मूथ। अरे इसका काम क्या होता है कि जहाँ पर ये रखा हुआ है वहाँ के सरफेस को कैसा ना देना, तो टीबिया के सुपीरियर सरफेस, तो टीबिया के सुपीरियर सरफेस को कैसा करेगा, स्मूथ बनाएगा। अब ये कितने तरीके का मेनिस्कस हो सकता है, दो तरीके का मेनिस्कस होता है, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। जो मीडियल मेनिस्कस होता है वो सी शेप होता है, और जो लेटरल मेनिस्कस होता है वो सर्कुलर होता है। मीडियल मेनिस्कस इज सी शेप,
एंड लेटरल मेनिस्कस इज सर्कल। क्लियर है, ये शेप है तो याद रखनी पड़ेंगी। ओके, बोथ मेनिस्कस एंटीरियर आर जॉइंट बाई ट्रांस, अरे ठीक है, तो उसमें अरे आसान है। देखो ऐसा है कि यार हमने यहाँ पर मेनिस्कस देखे थे, ये क्या है, ये इसका एंटीरियर हॉर्न है, इन दोनों के एंटीरियर हॉर्न को आपस में कनेक्ट कर दिया, कौन से लिगामेंट से कनेक्ट कर दिया, ट्रांसवर्स लिगामेंट से कनेक्ट कर दिया, यही तो लिख रहा है वो। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है अपर कंपार्टमेंट में और रोटेशन होता है लोअर कंपार्टमेंट में। यार यहाँ पर क्या ना मूवमेंट्स के अंदर ये बात समझ में आती जाती है वैसे तो, कि जो हमारे पास नी के मूवमेंट्स होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। तो फ्लेक्शन और जो एक्सटेंशन होगा वो जनरली ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स की वजह से होता है, वेयर जो रोटेशन होता है वो लोअर कंपार्टमेंट्स की वजह से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है फंक्शन, तो अभी बताया था इवन सरफेस बनाने का काम करता है, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड होगा तो ये शॉक का एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, और लुब्रिकेशन देगा जॉइंट एक्टिविटी। ठीक है, ओके। तो यार अब बात करने वाले हम लोग रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट के बारे में। ठीक है, अब जितने मैं बता दूँ उतने याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, रिलेशंस के अंदर देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटीरियर रिलेशन। सबसे आसान रिलेशन है एंटीरियर रिलेशन, बहुत ध्यान से आप लोग देखते चलना, मेरी बात को बिल्कुल एकदम सुनते चलो ध्यान से। एंटीरियर रिलेशन के अंदर सामने की तरफ सबसे पहले आता है पटेला। पटेला को आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इजीली, और यहाँ पर है ये इसका एक लिगामेंट जिसको बोलते हैं लिगामेंटम। अच्छा, ये इंफ्रा पटेलर पैड ऑफ फेटा पर यहाँ पर होता है एक लिगामेंट होता है, इसका लिगामेंटम पटेली बोलते हैं उसे, आपको याद है लिगामेंटम पटेली। ठीक है, तो लिगामेंटम पटेली भी होगा, इंफ्रा पटेलर पैड भी होगा, तो ये इंफ्रा पटेलर पैड ऑफ फैट है। साथ ही साथ ये क्या है, अच्छा ये देखो दे तो रखा है ये पटेलर लिगामेंट नीचे की तरफ पटेलर लिगामेंट है, ये ऊपर की तरफ पटेला है ना, पटेलर लिगामेंट ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ तो पटेला है, ऐसे पटेला लिख लो, पटेला दिखेगी ना थोड़ी बहुत। तो फिर यहाँ पर लेटरल पटेलर रेटिनोकुलम, ये सब मत लिख करके आना, लेटरल पटेलर रेटिनोकुलम लिख करके आ रहे हो, ये सब है ना, ये फालतू चीज़ें हैं, ये सब उतना ज़्यादा नहीं पूछता कोई भी, तो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर दो तरीके के मेनिस्काई आपको मार्क करने हैं, लेटरल मेनिस्काई एंड आपका कौन सा होगा, मीडियल मेनिस्काई। डायग्राम ड्रॉ करना हर वीडियो में सिखाता हूँ मैं, तो इस वीडियो में भी सिखाऊंगा इस। तो लेटरल मेनिस्काई एंड मीडियल मेनिस्काई, क्लियर है। अगला यहाँ पर देखो आप लोग एक चीज़ देखो, ऑब्जर्व करो कि लेटरल मेनिस्काई मीडियल मेनिस्काई देख लिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, कौन से लिगामेंट से, ट्रांसवर्स लिगामेंट से कनेक्ट कर दिया क्या भाई, ओके सर। अब फिर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि यार जो मीडियल साइड होगी, मीडियल मेनिस्काई वाली, उसका जो लिगामेंट है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, वो देखो कितना क्लोज बना हुआ है इसके, है या नहीं है। तो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट क्या है, क्लोज है किसके, मीडियल मेनिस्काई के। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक लिगामेंट बना देना, इस तरीके से खींच देना है, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट हो गया, और यहाँ पर एक लिगामेंट और खींचना थोड़ा सा डिस्टेंस पर लेटरल मेनिस्काई के, उसे क्या बोलना, लेटरल फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को देखो सेपरेट कर रहा है कोई एक टेंडन ऑफ पोप्लाइटियस, बहुत बढ़िया। तो टेंडन ऑफ पोप्लाइटियस इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, क्लियर है। तो लेटरल मेनिस्काई बता दिया आपको, फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट बता दिया, पटेलर लिगामेंट बता दिया आपको, टिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्काई बता दिया। ओके, अब यार यहाँ पर है ना कुछ मसल्स हैं, जैसे कि आपको सबसे पहली जो मसल आपको दिखेगी टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट के जस्ट बाहर आपको फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट मालूम है, उसका अटैचमेंट कहाँ पर होता है, फिब्युला पर, हेड पर होता है क्या। और एक मैंने सी शेप अटैचमेंट बोला था, किसका होता है, बाइसेप, तो बगल में बाइसेप फेमोरिस रन करती हुई दिखेगी। ठीक है, अब बाइसेप फेमोरिस के जस्ट आप लोग देखोगे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ करके, ठीक है, बाइसेप फेमोरिस तो बिल्कुल एकदम ऐसी होगी कि बिल्कुल एकदम पोस्टीरियो लेटरल, और बेसिकली पोस्टीरियो लेटरल भी नहीं, ऑलमोस्ट लेटरल होती है ये। ठीक है, पोस्टीरियो लेटरल में आपको मिलेगी प्लांटेरिस यहाँ पर, तो पोस्टीरियो लेटरल में कौन सी मिलेगी आपको, प्लांटेरिस मिलेगी, कौन सी मिलेगी यहाँ पर आपको, प्लांटेरिस। ठीक है, साथ ही साथ प्लांटेरिस और उसके जस्ट नीचे आपको एक और मिलने वाली है, वो क्या है, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, देखो जैसे ही आप लोग इधर देखोगे, यहाँ पर कौन सी थी आपकी ये बाइसेप फेमोरिस थी, यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको सार्टोरियस। कौन सी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर आपको, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट के जस्ट नीचे आपको देखने के लिए मिल रही है कौन सी, सार्टोरियस। सार्टोरियस के जस्ट बगल में देखने के लिए मिल रही है आपको ग्रेसिलिस। कौन सी देखने के लिए मिल रही है, ग्रेसिलिस। ठीक है,
और ग्रेसिलिस के जस्ट अगर आप थोड़ा सा और बात देखो तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आपको सेमी मेम्ब्रेनोसस, और साथ ही साथ देखने के लिए मिलेगी सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस। क्लियर है? इसके जस्ट नीचे देखने के लिए मिलेगी आपको, अच्छा ये कौन सी थी, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, ये कौन सी आएगी, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। कौन सी आएगी, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। ग्रेसिलिस हो गया, सार्टोरियस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्लैंटारिस हो गया। ओके, फिर इसके बाद यार यहाँ पर है ना, अब मैं आपको एकदम आसान बता रहा हूँ, आप लोग ये देखो नर्व याद करो पहले तो, पोप्लीटल आर्टरी एंड पोप्लीटल वेन कहाँ से जाएंगी, गैस्ट्रोक्नीमियस के बिल्कुल बीच में से आती हैं। गैस्ट्रोक्नीमियस के बिल्कुल बीचों बीच आप लोग क्या बनाओगे, आर्टरी, वेन और नर्व तीनों आकर के आओगे। पर नर्व जो होती है पोप्लीटल नर्व नीचे आकर के क्या है, टीबियल नर्व जाए तो टीबियल नर्व मार्क करोगे इसे, क्या मार्क करोगे, टीबियल नर्व मार्क करोगे। और साथ ही साथ बगल में 2 लिम्फ नोड्स भी, 2-3 लिम्फ नोड्स भी खींचे ना पोप्लीटल लिम्फ नोड्स के नाम से। बोलो कर लो इतना सा काम, इतना सा काम हो गया क्या भैया यार, बस इतना सही था। और फिर आपको है ना एक नर्व और मार्क कर देनी है, वो है पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। ये कहाँ पर है, आप लोगों ने देखा होगा लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस और प्लांटारिस, इन दोनों के जो बीच की जगह होती है ना, बेसिकली यहाँ पर होती है आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, थोड़ा सा दूर हट के, कॉमन पेरोनियल नर्व। क्लियर है? और फिर यहाँ पर आपको एक लिगामेंट देखने के लिए मिल रहा है, ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट। चलो भाई, ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट, ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट अभी अभी आपको मैंने बताया था। तो क्या बताया था उसके बारे में मैंने आपको, ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट के बारे में, एक मिनट को देखो, ये रहा एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ टेंडर ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो सेमी मेम्ब्रेनोसस के पास दिखेगा कि हमारे को, सर ये तो दिख नहीं रहा सेमी मेम्ब्रेनोसस के पास। तो ऐसा है कि जब नीचे आता है ना, तब जा कर के फिर ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो यहाँ पर इसका ये ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ पार्ट है, सॉरी ये वाला है ना, हाँ ये इसका ऊपर चढ़ा हुआ पार्ट। और वैसे अगर आप देखोगे ना तो सेमी मेम्ब्रेनोसस से ओरिजिन ले रहा है पूरा ही यहाँ पर, तो पूरा ओरिएंट करने की पूरी कोशिश की गई है। तो सेमी मेम्ब्रेनोसस से ओरिजिन लेता हुआ दिख रहा है आपको पूरी तरीके से। आप लोगों को अपना दिमाग लगाना हो तो आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर मैं तो ऐसे याद रखता था कि जो आपका यहाँ पर एक लिगामेंट है ये वाला, ये कमेंट करके बताओ कौन सा लिगामेंट है, इस वाले लिगामेंट को कनेक्ट कर दो। अरे वाला लिगामेंट बोल दो यार, आप लोग मन में बोल दो, चलो मेरे पास उतना मतलब कि है नहीं, उतना कमेंट कर पाऊँगा आपसे यार, फिर आप कमेंट करते तो हो नहीं। फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है क्या ये, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट को किसके साथ जोड़ दोगे आप लोग, या उसका एक्सपेंडेड पार्ट बना देना ना, ठीक है। तो और उसको किसके साथ जोड़ दोगे, सेमी मेम्ब्रेनोसस के साथ जोड़ देना, ऊपर की सेमी मेम्ब्रेनोसस, नीचे की तो सेमी टेंडिनोसस है। और टीबियल कोलेटरल लिगा, फिर और बाद में किसके साथ जोड़ दोगे, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ जोड़ दोगे। बोलो क्लियर है या नहीं है या नहीं, बोलो क्लियर। सर ड्रॉ करने का कुछ तरीका क्या, अरे बिल्कुल एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, देखो आप लोगों को ड्रॉ करने का। इसको यार आप लोग सबसे पहले ना 2 तरीके के मेनिस्काई ड्रॉ करो, इस तरीके से एक मेनिस्काई ड्रॉ करो, एक इस तरीके से आप लोग एक मेनिस्काई ड्रॉ करो। इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट कौन सा अटका दो, ट्रांसवर्स लिगामेंट अटका दो। ऊपर की तरफ पटेला अटकाओगे, पटेला के नीचे लिगामेंटम पटेली अटकाओगे। इन्फ्रा पटेलर पैड ऑफ ये वो पैड अटकाओगे, यहाँ से ऑरिजिनेट होता हुआ एक लिगामेंट अटकाओगे, और ये दूसरा अटैचमेंट लिगामेंट अटकाओगे। ये वाला जो लिगामेंट है सर, ये तो आर्टिकुलेशन कर रहा है, कौन सा होगा, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होगा क्या, और ये वाला आर्टिकुलेट नहीं कर रहा तो ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। इनको अटैच कराओगे आपस में तो यहाँ पर एक और लिगामेंट क्रिएट हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा, ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट। ऐसे करके आप लोगों ने 3 लिगामेंट और बहुत कुछ यहाँ पर दिखा दिया। अब यार यहाँ पर आप लोग क्या दिखाओगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पहले यहाँ पर आप लोग दिखाओगे पोप्लीटियस को, पोप्लीटियस जो होती है सेपरेट करती है, ठीक है। उसके बगल में आप लोग दिखाओगे किसको, बाइसेप फेमोरिस को, बाइसेप फेमोरिस को आप लोग दिखाने वाले हो, बाइसेप फेमोरिस को दिखाने वाले हो। क्योंकि हमने देखा था कि जो लेटरल कोंडाइल होता है ना, वो इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। तो लेटरल कोंडाइल से एक लाइन निकाल करके बाइसेप फेमोरिस को आप लोग ऐसे करके दिखाओगे। क्लियर है? बाइसेप फेमोरिस के नीचे आप लोग दिखाओगे यहाँ पर एक मसल को, और यहाँ पर एक बड़ी सी ऐसे करके मसल को। ये जो आपकी छोटी सी मसल है जिसको आप लोग दिखा रहे हो, उसका नाम है प्लांटेरिस। और नीचे की तरफ जो आपने मसल दिखाई उसका नाम क्या था बताओ जरा, आपका लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। क्लियर है? उन दोनों के बीच का जो गैप बचेगा उसमें आप लोग दिखाओगे एक नर्व को जिसका नाम है कॉमन पेरोनियल नर्व। बोलो क्लियर है? फिर आप लोग इसके बगल में आकर के यहाँ पर दिखाओगे एक और इसी तरीके से एक हार्ट शेप, और मतलब जैसे कि आपने यहाँ पर दिखाया इसको, तो यहाँ पर आगे बगल में यहाँ पर कौन सी मसल दिखाओगे आप लोग, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। इसके बीच में आप लोग 3 यहाँ पर नर्व बनाओगे, नर्व आर्टरी, वेन और नर्व। इसके यहाँ पर आप लोग बनाओगे छोटे छोटे लिम्फ नोड्स, क्या हम लोग, पोप्लीटल लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एंड ये कौन सी नर्व है, टीबियल नर्व है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर बनाओगे 2 तरीके के टेंडन, सेमी टेंडन, सही मसल, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनोसस।
नीचे की तरफ आप लोग बनाओगे यहाँ पर 2 तरीके की और मसल्स, एक का नाम होगा सार्टोरियस, एक का नाम होगा ग्रेसिलिस, और इसी के साथ आपका डायग्राम हो गया खत्म। बस इतना दिखाना आपको उसमें पूरे डायग्राम में। कुछ हार्ड था क्या? कुछ भी हार्ड नहीं था मेरी नज़र में, तो एकदम आसानी से हमने सारा पार्ट दिखा दिया, बिल्कुल 1 to 1 सारे रिलेशन लगा दिए, सारे बता दिए, सब चीज़ बता दी। ओके चलो अब बात करते हैं मूवमेंट्स की, जो आपका नी जॉइंट है वो शो करता है। तो यार मूवमेंट में यहाँ पर आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के अंदर आएगा सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, रटलो, बाइसेप फेमोरिस। ये तीनों जो ब्लू से लिखे हुए तीनों इंपॉर्टेंट है। सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस एंड बाइसेप फेमोरिस यहाँ पर क्या करता है? फ्लेक्शन शो करता है। एक्सटेंशन के लिए क्वाड्रिसेप फेमोरिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। मीडियल रोटेशन के लिए सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस फर्दर, और फिर लेटरल रोटेशन के लिए आप लोग फर्दर किस पर भरोसा करोगे? बाइसेप फेमोरिस पर। एक आसान ट्रिक बताऊँ उसको याद करने के लिए, जो आपके फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन होते हैं, देखो आप जब नी को अपनी को फ्लेक्स करो, नी को फ्लेक्स करोगे और आप है ना एक काम करो, उसे थोड़ा सा मीडियली रोटेट करो, आप लोग नी को थोड़ा मीडियल रोटेट, तो ऐसा लगेगा कि जो नी को जब आप मीडियल रोटेट कर रहे हो हल्की सी फ्लेक्शन मांग रही है वो नी, हल्का देखो आप देखो फ्लेक्शन आ रहा है, बहुत हल्का सा फ्लेक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं वो मसल्स इन्वॉल्व हैं जो फ्लेक्शन करा रही हैं, वही मीडियल रोटेशन भी करा रही हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा सारी मसल, क्योंकि बाइसेप फेमोरिस को फिर आप लोग एक्सटेंशन में डालिए होगे अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो, इसलिए तो उस फ्लेक्शन को याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि कुछ मसल्स ऐसी हैं जो क्या करा रही हैं? मीडियल रोटेशन भी करा रही हैं और फ्लेक्शन भी करा रही हैं, और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो वो 2 ही मसल आपकी सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस। ठीक है, और ऊपर डायग्राम में दिखाई था सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस को मैंने आपको, ये रही सेमी टेंडिनोसस, ये रही आपकी सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस। इस तरीके का आर्टिकुलेशन होता है कि ये क्या कराती हैं? मीडियल रोटेशन भी कराती हैं और साथ ही साथ क्या कराती है? फ्लेक्शन भी कराती हैं। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब अगला आता है बाइसेप फेमोरिस। बाइसेप फेमोरिस कहाँ है यार? बाइसेप फेमोरिस तो सर आपका कौन सी साइड पर निकल गया? लेटरल साइड पर निकल गया। और देखो सुनो, जिस साइड पर है उसी साइड का रोटेशन कराओ दो। अच्छा एक चीज़ आओ, सेमी टेंडिनोसस कौन सी साइड पर है? मीडियल साइड पर है, तो कौन सा रोटेशन कराएंगे? मीडियल रोटेशन। बाइसेप फेमोरिस कौन सी साइड पर है? लेटरल साइड पर है, तो लेटरल रोटेशन कराएगा बाइसेप फेमोरिस। क्लियर है? तो देखो बाइसेप फेमोरिस क्या करा रहा है? लेटरल रोटेशन करा रहा है। फ्लेक्शन के लिए सेमी टेंडिनोसस, बाइसेप फेमोरिस भी होता है। एक्सटेंशन के लिए मैंने आपसे बोला क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ये याद रखो आप लोग। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कौन सी आती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में? आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, तो चलो फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन भी हो गया। एक्सेसरी की बात कर लें। एक्सेसरी कौन सी होती है? फ्लेक्शन। अच्छा क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस बताओगे ना आप लोग कमेंट पे? चलो मैं नाम बता लेता हूँ। चलो आप लोग बोलो मेरे साथ, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड एक और कौन सा भाई मेरे? वास्टस लेटरल, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस और एक और रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस के कितने हेड थे? 2 हेड थे, रिफ्लेक्टेड हेड एंड स्ट्रेट हेड। दोनों आपस में पास से आते थे, दूर से आते थे। जैसे आते थे मैंने हिप जॉइंट में बताया रेक्टस फेमोरिस के एक हेड के बारे में, रिफ्लेक्टेड हेड के बारे में। एक बार अगर लेक्चर नहीं देखा तो एक बार खोल के देख लेना, और आप लोगों को कमेंट करके बताना मेरे को रेक्टस फेमोरिस के हेड्स का ओरिजिन कैसे होता है। आप लोग कमेंट करके दो, क्योंकि जितना आप लोग चीज़ों को ओरिएंट करोगे। चलो लिख लो, मैं तो कहूँ कॉपी में लिख लो, कमेंट नहीं करना है, कॉपी में लिख लो। आप लोग देखो किस तरीके से आप लोग मतलब करोगे। ठीक है, फ्लेक्शन के अंदर आपको और मसल्स के नाम बता दे रहा हूँ, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, प्लांटारिस, पोप्लिटेस, और इतनी सारी मसल। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेन मसल याद है ना तो इनको याद करने की जरूरत भी नहीं है, पर एक बार सार्टोरियस को एक बार देख लेना। सार्टोरियस को अगर आप एक बार देख लोगे ना तो ठीक रहेगा सार्टोरियस को। पर मैं कहूँगा बाकी तो बस है वही है, बस एक बार सुन लो नाम कि यहाँ अगर कोई पूछ ले कि वीक फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट में मतलब कौन सा फ्लेक्शन नहीं कराएगा नी जॉइंट का, और उसने मतलब मान लो ऑप्शन लगा दिया सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, प्लांटारिस एंड आपको दे दिया ये टेंसर फेशियल आटा, तो फंस गए, पढ़े ही नहीं थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं कराएगा, कौन नहीं कराएगा? टेंसर फेशियल आटा नहीं कराएगा, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और प्लांटारिस तीनों कराएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और देखना आप लोग, टेंसर फेशियल आटा का जो अटैचमेंट देखोगे ना जब आप लोग, तो वो होता है लेटरल साइड, तो लेटरल रोटेशन के लिए टेंसर फेशियल आटा को यूज़ करते हैं। ठीक है, टेंसर फेशियल आटा को हम लोग कभी यूज़ करते हैं जब लेटरल रोटेशन कराना होता है। साथ ही साथ एक्सटेंशन में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, बहुत कम रोल प्ले करता है, तो इसलिए एक्सटेंशन में नहीं, लेटरल रोटेशन में ज़्यादा प्रायोरिटी देना। और मीडियल रोटेशन में सार्टोरियस का ओरिजिन देखो, आप हिप से चालू करके सीधा सार्टोरियस का मीडियल साइड पर आता है, तो सार्टोरियस क्या काम कराएगा? मीडियल रोटेशन कराने का काम करेगा। चलो ठीक है, अब यार यहाँ पर है ना लॉकिंग ऑफ द नी के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है अनलॉकिंग ऑफ द नी के लिए? ये है ना जो क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वाइवा के अंदर कॉमन क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ये कॉमन क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ के अंदर।
तो यार इन दोनों को तो आप लोग रट लो कि लॉकिंग ऑफ द नी कराने के लिए जिम्मेदार होती है क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं फिर पोप्लाइटियस। कौन सी मसल होती है? पोप्लाइटियस। क्लियर है? बहुत जल्दी हमारे चैनल पर पोप्लीटियल फोसा भी आएगा। पोप्लीटियल फोसा ये बहुत आसान होता है कि कौन सी मसल कहाँ से आ रही है, सेमीटेंडोनस, गैस्ट्रोक्नीमियस, ये सब होती है ना मसल्स। इसके अलावा साथ ही साथ आपकी ये जो ब्रांचेस वगैरह, इसमें आर्टीरियल सप्लाई बहुत इंटरेस्टिंग है पोप्लीटियल के। अगर आप देखो 5 जेनिकुलर ब्रांच है तो पोप्लीटियल आर्टरी कौन कौन सी होती थी? चलो आप लोग बताओ मेरे को। सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच, मीडियल ब्रांच, इन्फीरियर लेटरल ब्रांच, इन्फीरियर मीडियल ब्रांच। क्लियर है? तो ऐसी 5 ब्रांचेस थी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। अरे ये तो वही आ गया। तो 5 जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ द 5 जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ द पोप्लीटियल आर्टरी। अभी गिना दी कौन कौन सी हैं यार। नेक्स्ट आती है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। यार फेमोरल आर्टरी नीचे आकर के अपनी जेनिकुलर ब्रांच देते, तो वही जो डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच है फेमोरल आर्टरी की वही है। फिर डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की जो जेनिकुलर ब्रांच होती है वो भी ये काम कर सकती है। ठीक है? फिर आते हैं 2 रिकरेंट ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टीबियल आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। 2 रिकरेंट ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टीबियल देखो ये एंटीरियर टीबियल की रिकरेंट ब्रांच। तो एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर टीबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फिबुलर पोस्टीरियर टीबियल आपके पीछे होगी, वो इसलिए नहीं दिख रही इस वाले डायग्राम में। तो एक बार इस वाले डायग्राम में देख लो सारी आप लोग आर्टरीज को, एक बार पॉइंट आउट देख लो खुद से, आपको समझ में आ जाएगी। ये जेनिकुलर ब्रांचेस है, देखो आप लोगों को दिख रही है जेनिकुलर। ये वाली जेनिकुलर नहीं है, सॉरी एक सेकेंड, ये अलग है, ये एनास्टोमोसिस टाइप में होता है जेनिकुलर। ठीक है? तो ये देखो लेटरल जेनिकुलर इन्फीरियर वाली आ गई, लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर, मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर, मीडियल इन्फीरियर जेनिकुलर। फिर साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देखो एक चीज़ और, जो आपकी यहाँ पर एक और आर्टरी आ रही है, एंटीरियर रिकरेंट आर्टरी आ गई आपके। एंटीरियर रिकरेंट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, और पोस्टीरियर रिकरेंट पीछे होगी तो वो नहीं दिख रही है इसमें। फिर साथ ही साथ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की ब्रांच आएगी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स, ये रही नीचे। और साथ ही साथ फीमोरल आर्टरी की भी कौन सी आती है? डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, यही है वो हाईएस्ट जेनिकुलर आर्टरी जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। क्लियर है गाइस? अब आपसे कोई भी ब्लड सप्लाई का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इस तरीके का डायग्राम निकाल के आ सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको याद रखने के लिए। देखो सुनो, आप लोग सबसे पहले निकालो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ किसकी? ये लिटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल, और बगल में निकालो आप लोग किसकी? लिए हाईएस्ट जेनिकुलर आर्टरी या फिर ये डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी वाली। ठीक है? इन दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस करा दो, ऐसे करके करा दिया। ठीक है? ओके, मतलब उनको ज्वाइन करा दें। फिर इसके नीचे आओ। ठीक है? और इससे आप लोग है ना यहाँ पर एक ब्रांच निकाल देना, बस इसको है ना एज इट इज ही पड़े रहने देना। ठीक है? इसका भी कुछ मत करना, इसको नीचे एक्सटेंड करो। कर दिया? यहाँ पर फिर एक एनास्टोमोसिस करा दो। लो, इस एनास्टोमोसिस में अब ये कौन सी आप लोग आर्टरी के साथ आपने एनास्टोमोसिस कराया? एक सेकंड जाओ, यहाँ पर भी एनास्टोमोसिस कराना है आपको एक, और एक आपको यहाँ से भी एक ब्रांच लेकर के आना। इस तरीके आपको एनास्टोमोसिस कराना। तो ये वाली जो आर्टरी है तो आपको मालूम है ये कौन सी आर्टरी आ गई सर? ये ऊपर ब्रांच दे दी और एक यहाँ सामने ब्रांच दे दी और नीचे भी जाएगी अभी। तो ये कौन सी आर्टरी है? सुपीरियर जेनिकुलर ब्रांच ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी। क्लियर है? ये गई इस तरीके से आ गई आपकी। ओके, फिर इसे नीचे बढ़ा देना, उसकी तो खैर कोई इशू नहीं है। और उसके बाद फिर आपका जो इन्फीरियर वाली है वो तो एज इट इज़ आई जाएगी। इन्फीरियर आ गई एज इट इज़, इसको बना दो जैसे वी वाली ऊपर बनाया था ना, वैसे इसको बना देना ऐसे करके। क्लियर है? और इसको भी एज इट इज़ नीचे ले लो, ये लो आ गई नीचे। ये आपकी ये आ रही थी ना नीचे से, ये देखो, इसे नीचे लो और इसे यहाँ पर गोला कर दो और इसे यहाँ पर ऐसे करके मिला दो। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या था, मीडियल इन्फीरियर जेनिकुलर है, तो मीडियल इन्फीरियर जेनिकुलर की एक और औकात है कि वो यहाँ पर भी आएगी नहीं आएगी? ये लो जोड़ दो, मीडियल इन्फीरियर जेनिकुलर। क्लियर है? और
ये वाली हो गई इतनी बात, है ना। और इसके बाद यहाँ पर एक और निकालो ब्रांच, निकल गई क्या बोलो। अरे आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कौन कौन सी आर्टरी में कैसे कैसे जोड़ रहा हूँ। ये वाली आई देखो नीचे की तरफ मीडियल, ये आपकी कौन सी वाली है, ये जो ब्रांच निकाली थी आपकी मैंने ये फेमोरल वाली से, ठीक है। वो किससे आकर के जोड़ी, मीडियल जेनिकुलर से आकर के जोड़ी। मीडियल जेनिकुलर का अपना एक और एनास्टोमोसिस बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, ये जो नीचे की तरफ एनास्टोमोसिस आ रहा है, ये वाला जो एनास्टोमोसिस है। और इस वाले की ज़रूरत नहीं है, इस वाले को छोड़ दो आप लोग, इस वाले का कुछ नहीं करना है हमारे को। इस वाले एनास्टोमोसिस पर और ध्यान देना ताकि हमारी एक और आर्टरी कवर हो जाए, कौन सी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। तो बस इसका एनास्टोमोसिस, इसका भी आप लोग क्या दिखाओगे, इसका ये एनास्टोमोसिस दिखाओ इस तरीके से, और इसको कंटिन्यू करा दो और यहाँ पर बना दो आप लोग एंटीरियर टिबियल आर्टरी। क्लियर है, यहाँ पर कौन सी आ जाएगी आपकी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी आ जाएगी। क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से हमने ये वाला यहाँ पर पूरा डायग्राम बना दिया है। क्लियर है, थोड़ा सा वियर्ड है ये, पर इसी तरीके से बनेगा। क्लिनिकल एनाटमी, यार क्लिनिकल एनाटमी बहुत आसान है यहाँ पर। ऑर्थो अर्थराइटिस आसान है। ऑर्थो अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, इंजरी टू मेनिस्कस या इंजरी टू क्रूसिएट लिगामेंट, ठीक है। अब इससे वजह से क्या हो सकता है, पेन स्वेलिंग हो सकती है ना। ये यहाँ पर दो तरीके के साइन देखने के लिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ड्रॉर साइन। अगर यार आपकी ACL में कोई भी इंजरी है तो उसे एंटीरियर ड्रॉर साइन देखने के लिए मिलेगा। जैसे टीबिया को हम लोग पुल कर सकते हैं, और टीबिया को जैसे हम लोग आगे की तरफ खींचेंगे, टीबिया को हम लोग आगे की तरफ खींचे तो ये क्या करेगी, फिबुला फीमर के ऊपर आराम से स्लाइड हो जाएगी। तो टीबिया पुल करा और फिर पेन भी होगा थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, एंटीरियर ड्रॉर साइन। और पोस्टीरियर ड्रॉर साइन जस्ट इसका उल्टा, वो PCL में डैमेज होगा और इसे क्या करेंगे, बैकवर्ड एक्सीड कराएंगे, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग ऑर्थ्रोस्कोपी, टोटल नी रिप्लेसमेंट और एस्पिरेशन ऑफ द नी जॉइंट का यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ बरसा बताने वाला हूँ क्योंकि उनसे रिलेटेड डिसीज़ है। मैं बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा दिमाग में लगाना, प्री पटेलर बरसा चुपचाप देख लो बस कहाँ पर है, देख लो, लिख करके नहीं आना है। और इंफ्रा पटेलर बरसा देख लो कहाँ पर है, देख लिए, दो डिसीज़ है। इन्फ्लामेशन ऑफ, अगर आपसे बोले प्री पटेलर बरसा तो कौन सी बता दोगे, हाउसमेड नी। और क्लर्जी मैन के लिए आप लोग कौन सा बताया था मैंने, इंफ्रा पटेलर बरसा दिखाया था, डीप इंफ्रा पटेलर बरसा। क्लियर, बस वही। एक और बरसा और है, ये इसका थोड़ा सा अलग है, ये प्री एंसेराइन बर्साइटिस। ये जो है ना, ये पेस एंसेराइन बर्साइटिस, ये बेसिकली ऑर्थो के अंदर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पर आपको बता दे रहा हूँ कि इन्फ्लामेशन ऑफ प्री एंसेराइन बर्सा है ना, ये कहाँ होता है, बिटवीन द शिन बोन एंड द टेंडन ऑफ हैमस्ट्रिंग्स। ये हैमस्ट्रिंग का टेंडन है, ये शिन बोन, ये जो होती है ना आपकी, ये वाला पार्ट जो होता है क्या, ये शिन बोन कहलाता है। इनके बीच में जो बरसा है इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, प्री एंसेराइन बरसा, और इसका इन्फ्लामेशन जब हो जाता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट और एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट आराम से लर्न कर सकते हैं। तो यार आप लोगों ने क्रूसिएट लिगामेंट देखे, क्या वो इंट्रा कैप्सुलर थे, बिल्कुल थे सर। कोरोनरी लिगामेंट आप लोग अभी नहीं देखोगे, बाद में देखोगे, उसको आप लोग छोड़ दो। मेनिस्को फेमोरल लिगामेंट और ट्रांसवर्स नी लिगामेंट क्या, ये भी दिखा दिया मैंने आपको। मेनिस्को फेमोरल लिगामेंट दिखाया था क्या, मैंने आपको बताया था मेनिस्को फेमोरल लिगामेंट बताया हुआ है। एक सेकंड को, मेनिस्को फेमोरल, ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने नहीं बताया वो मेनिस्को फेमोरल के बारे में। ओ सॉरी, ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या बताया था, मेनिस्को फेमोरल के बारे में तो नहीं बता पाया मैं। एक मिनट को, तो हो सकता है कि आपके उसमें नहीं होगा अभी। हाँ, तो मेनिस्को फेमोरल लिगामेंट आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस आप लोग देख लो, ठीक है ना। आपको ये भी लिखना है नहीं लिखना है ना, ये होता है आपको MCQs में काम करेगा। ये जो है ना, ये जो नी जॉइंट वाला जो ये जो मैंने आपके लिए बनाया है ये स्पेशल, ये आपका वाइवा में काम करेगा और साथ ही साथ आपका काम करेगा किसके अंदर, MCQs के अंदर। ये MCQ के अंदर ही पूछा जाएगा। तो इसका जो ट्रिक है वो है C2MT। C2MT को और आसान तरीके से अगर मैं बोलना चाहूँ तो C2M2T। सही, C2MT को मैं आसान तरीके सीमेंट क्या बोल सकते हैं, सीमेंट। क्रूसिएट लिगामेंट, एंटीरियर पोस्टीरियर, कोरोनरी लिगामेंट, और फिर इसके मेनिस्को फेमोरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स नी लिगामेंट। और एक्स्ट्रा कैप्सुलर की ट्रिक है FLOAT, फ्लोट, दिख रही है, फ्लोट। फिब्युलर कोलेटर लिगामेंट, और ये T से समझ गए टिबियल कोलेटर लिगामेंट। L से क्या होगा, लिगामेंटम पटेली। O से क्या होगा, ऑब्लिक पोप्लिटर लिगामेंट। और A से क्या होगा, एक्रोइड पोप्लिटर लिगामेंट। क्लियर है गाइस। तो बस यही है आपका एंड गाइस। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे सुना। अरे यार देखो, वीडियो 49 मिनट्स की हो चुकी है गाइस। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना यार गाइस, थैंक यू सो मच यार। आप लोग बस प्यार बरसाओ यार अपना, यार मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो भाई वीडियो को यार, मेरे को मोटिवेशन तो दो।
और कर दो यार इसको शेयर। अभी तो यार कम वीडियोज़ ही मुझे लग रहा है इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहा है, चैनल नहीं पहुँच रहा है, पर ठीक है आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ना यार, जितना ज़्यादा जिसके पास वीडियो पहुँच रही भाई शेयर करो लिटरली। इंस्टाग्राम पर फॉलो मार लो गाइस। थैंक यू यार।